गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग फ्यूज के बारे में देख रहे थे। उसमें से हम लोग किट कैट फ्यूज और फ्यूज, कार्टेज फ्यूज और HRC फ्यूज। HRC फ्यूज मतलब होता है हाई रैप्चरिंग फ्यूज। क्या होता है? हाई रैप्चरिंग फ्यूज होता है, जिसको HRC फ्यूज कहते हैं। ये जो है 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक हम लोग बनाते हैं। सबसे कम जो मान का रहता है वो ऐसे वायर का रहता है। दूसरा कार्टेज फ्यूज रहता है। उसके बाद और उससे अधिक बनाना हो, ठीक है, किटकैट हो गया, कार्टेज हो गया, उसके बाद और अधिक बनाना हो तो HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं, जिसको हाई रैप्चरिंग फ्यूज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिले के बारे में। रिले क्या है? रिले एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज एवं करंट के मान को जो है ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। यह भी एक स्विच की तरीके से ही है, लेकिन यह स्विच से थोड़ा अलग है। यह किसी सर्किट को ऑन भी कर सकता है, किसी को ऑफ भी कर सकता है, या इसमें टाइमिंग के साथ भी सेट किया जा सकता है। तो रिले एक प्रकार का स्विच है, लेकिन एडवांस स्विच आप कह सकते हैं। देखिए रिले का कितना प्रकार होता है, क्या क्या होता है, सभी रिले के बारे में हम लोग जानेंगे। चल रहा है इलेक्ट्रिक वायर। आज देखेंगे रिले के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रिले के बारे में। ठीक है, रिले के बारे में। रिले कैसा डिवाइस है? रिले एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। ठीक है, ये वोल्टेज के आधार पर होता है, करंट के आधार पर होता है। एक मिनट, कौन कौन आधार होता है? वोल्टेज होता है और करंट के आधार पर होता है, जो स्विच को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, इसको लिखना चाहिए क्या होगा? यह एक विद्युत डिवाइस, यह एक विद्युत डिवाइस या युक्ति, विद्युत युक्ति है जो विद्युत परिपथ को वोल्टेज अथवा करंट के आधार पर परिपथ को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। देखिए इसलिए हम नहीं लिखते, इलेट लगा, यानी कि आप लोग सुन के
खुद ब खुद अगर लिखेंगे तो ये टाइम की बचत हो जाएगी। और आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं स्पीड तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऐसे भी लिखा है। रिले क्या है? रिले एक विद्युत युक्ति है जो विद्युत परिपथ को वोल्टेज अथवा करंट के आधार पर परिपथ को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ रिले, टाइप ऑफ रिले। तो ये पहला प्रकार हम लोग बना सकते हैं, ये वोल्टेज के आधार पर, तो वोल्टेज के आधार पर, ठीक है, वोल्टता रिले, क्या बोलेंगे? वोल्टता रिले। दूसरा, ठीक है, एक धारा रिले कर सकते हैं, धारा रिले। एक क्या हुआ? एक हो गया वोल्टता रिले, एक हो गया धारा रिले, ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी रिले। इसको वोल्टेज रिले, करंट रिले, फ्रीक्वेंसी रिले, यानी कि ये वोल्टेज पर कार्य करेगा, ये करंट पर कार्य करेगा और ये फ्रीक्वेंसी पर कार्य करेगा। इसी में जो है हो सकता है उच्च वोल्टता रिले, निम्न वोल्टेज रिले, उच्च धारा रिले, निम्न धारा रिले, मध्यम धारा रिले, फ्रीक्वेंसी रिले, उच्च फ्रीक्वेंसी रिले, निम्न फ्रीक्वेंसी रिले, ऐसे होता है। यानी कि जो वोल्टेज के अनुसार कार्य करेगा उसको वोल्टेज रिले बोलेंगे। धारा के अनुसार अगर काम कर रहा है वो तो धारा रिले हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी रिले है। कोई वोल्टेज अगर देते हैं इतना, उसमें मान रहता है कि 20 वोल्ट से अधिक देने पर वो कार्य करेगा तो वोल्टता रिले हो गया। किसी में धारा रहता है कि 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा देने पर वो रिले कार्य करेगा तो वो धारा रिले हो गया, ठीक है। किसी में फ्रीक्वेंसी है, यानी कि किसी में 50 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हो गया तो उस समय काम करेगा, या 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले अगर सेट किए हैं तो उस पर कार्य करेगा। तो अलग अलग टाइप का जो रिले होता है, जिस आधार पर वो कार्य करता है उसको वही नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इसी में उच्च वोल्टता, निम्न वोल्टता, मंद वोल्टता जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर हम लोग कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ संरचना के टाइप का भी होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लिए हम। पहले जो रिले हम लोग देखिए, पहला जो रिले देखिए हम लोग प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर रिले। दूसरा क्या है? दूसरा बनावट के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। और संरचना क्या है, कैसे? संरचना के आधार पर रिले का प्रकार। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्या मतलब, किस प्रकार से ये बना हुआ है, किस प्रकार से ये बना हुआ है, वही होता है संरचना के आधार पर, ठीक है। एक होता है सोलेनॉइड टाइप, क्या होता है? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड
टाइप रिले। ये सोलेनॉइड, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, आप देखे होंगे किस प्रकार से जो है गोल गोल टाइप का वायर को अगर हम लपेट देते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग करंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये करंट इसमें देते हैं अगर, तो ये चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में देख चुके होंगे, ये चुंबक बन जाता है। और इसी परिनालिका के द्वारा जो हम लोग रिले का बनाते हैं उसी को सोलेनॉइड रिले हम लोग कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के चैप्टर में ये चीज बताया गया है, ये सोलेनॉइड कैसे काम करता है। ठीक है, ये परिनालिका के आधार पर अगर इससे हम लोग बनाए हैं रिले तो ये सोलेनॉइड टाइप का रिले होता है। ठीक है, एक होता है मूविंग आयरन टाइप रिले। ये क्या होता है? मूविंग आयरन। स्प्लिट लोग देख लेंगे। मूविंग आयरन टाइप रिले, ये रिले कैसा है? एक निश्चित मान का जो है क्या होता है, धारा होता है, उस पर वो कार्य करता है। वो आयरन आगे पीछे करने का कार्य करता है, वो ऊपर नीचे उसको खींचता है, तो वो मूविंग आयरन टाइप रिले होता है। जब विस्तार से जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप रिले, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक जो रिले टाइप होता है, ये विद्युत जो है कुंडली, विद्युत कुंडली के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जब डिटेल से बताएंगे, तो अभी सिर्फ आप टाइप को याद रखें, डिटेल में फिर से बताएंगे। एक होता है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप रिले, इंडक्शन टाइप रिले क्या? जो इंडक्शन के आधार पर कार्य करे। इंडक्शन जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तब आपको इंडक्शन बताएंगे कि क्या होता है। देखिए ये होता है, इस प्रकार से है कोई कॉइल, इसके जस्ट सामने कोई कॉइल रखेंगे तो करंट तो हम इसमें देते हैं, करंट हम लोग इसमें देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसको काटेगा, और इसके काटने से, इसके फ्लक्स के काटने से इसमें भी इंडक्शन के कारण क्या होता है? विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो ये है इंडक्शन। मतलब जब किसी आप पेचकस को किसी चुंबक में सटाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ देर तक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। कहने का मतलब है कि आप जैसे संगति में रहेंगे उस तरीके से बन जाएंगे कुछ देर के लिए। अगर अच्छा आदमी के संगत में है तो कुछ देर के लिए आप अच्छा आदमी बन जाएंगे, वही इंडक्शन है। ठीक है, वो किसी दूसरे के संपर्क में आता है और उसी के अनुसार वो कार्य करने लगता है, उसी को हम लोग इंडक्शन टाइप रिले कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्टैटिक रिले, जो स्थिर रहता है। स्टैटिक रिले जो स्थिर होता है, जिसमें कोई मूविंग वाला पार्ट नहीं होता है, उसको स्टैटिक रिले कहते हैं। थर्मल रिले भी होता है। क्या होता है? थर्मल रिले।
जो थर्मल यानी कि जो हीट पर कार्य करता है। अगर वो हीट हुआ तो कार्य करेगा, हीट अगर नहीं हुआ तो कार्य करना बंद करेगा। जैसे ऑटो कट आयरन आप देखे होंगे, ऑटो कट आयरन आप देखे होंगे, उस आयरन में क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा गर्म हुआ आयरन खुद ब खुद अपने आप को ऑफ कर लेता है, तो वो एक प्रकार का उसमें थर्मल रिले लगा हुआ होता है, ठीक है, जो अपने आप गर्म होने पर वो ऑफ कर देता है, उसको थर्मल रिले के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक था, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट बनाएंगे तो इसमें किससे बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिक से बनाएंगे, इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाएंगे, इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। देखिए जितना भी है, ये जितना भी है सब करंट और वोल्टेज के आधार पर ही कार्य करेगा, सिर्फ नाम अलग अलग है। सोलेनॉइड जो है इसमें भी जो है हम लोग इस प्रकार से कुंडली को हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। मूविंग आयरन में इसमें भी करंट देते हैं, तो कोई भी जो है इस प्रकार से आयरन इधर उधर मूव करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक वही इलेक्ट्रॉन देंगे। इंडक्शन टाइप में भी इस प्रकार से कोई कॉइल रहेगा। स्टैटिक रिले जो स्थिर रहेगा। थर्मल रिले ये भी जब गर्म ज़्यादा हो जाएगा तो वो कार्य करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो सभी रिले मिलता जुलता है, सिर्फ नाम अलग अलग है, क्योंकि कार्य अलग अलग आधार से वो करता है, इसलिए नाम इसका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। यही है। तो इतने प्रकार का जो है क्या होता है, रिले होता है। कल रिले के बारे में उसको कार्य को बताएंगे कि कैसे वो कार्य करता है, रिले कैसे ऑन करता है, कैसे ऑफ करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसको एनसी करते हैं, किसको एनओ करते हैं। आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मतलब नेक्स्ट क्लास। चलिए धन्यवाद।